नीले आकाश में जब सूर्य अपनी चाल को बदलता है, जब शीत की जड़ता धीरे धीरे टूटने लगती है, जब धरती पर नई ऊर्जा का संचार होता है, तब सनातन काल से एक पर्व मनाया जाता है, मकर संक्रांति। यह केवल एक तिथि नहीं है, केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, समय, कर्म और चेतना के बीच संतुलन का एक दिव्य संकेत है। मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है कि जीवन में परिवर्तन शाश्वत है और हर परिवर्तन अपने साथ एक नई संभावना लेकर आता है। मकर संक्रांति का अर्थ है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। सूर्य जो आत्मा का प्रतीक है, जो प्रकाश, ऊर्जा और चेतना का स्रोत है। सूर्य जब अपनी उत्तरायण यात्रा प्रारंभ करता है, तब उसे शुभ माना जाता है। उत्तरायण का अर्थ केवल भौगोलिक दिशा नहीं है, यह आध्यात्मिक उन्नयन का भी संकेत है। कहा जाता है कि दक्षिणायन भोग और निष्क्रियता का समय होता है, जबकि उत्तरायण त्याग, साधना और आत्मोन्नति का काल होता है। इसी कारण मकर संक्रांति को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जैसे सूर्य अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अज्ञान, आलस्य, नकारात्मकता और अहंकार को छोड़कर ज्ञान, परिश्रम, सकारात्मकता और विनम्रता की ओर बढ़ना चाहिए। यही मकर संक्रांति का वास्तविक संदेश है। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे केवल ज्योतिषीय कारण ही नहीं है, बल्कि पौराणिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कारण भी जुड़े हुए हैं। महाभारत में भीष्म पितामह का प्रसंग आता है, जिन्होंने उत्तरायण के आरंभ तक अपने शरीर का त्याग नहीं किया। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की, क्योंकि यह समय मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। यह कथा हमें बताती है कि इस काल का आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है। एक और मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने मकर राशि में आते हैं। शनि न्याय के देवता हैं और सूर्य तेज के। जब तेज और न्याय का मिलन होता है, तब जीवन में संतुलन आता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को संबंध सुधारने, कटुता त्यागने और मेल मिलाप का पर्व भी माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि मकर संक्रांति पर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस दिन प्रातःकाल स्नान का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। विशेष रूप से गंगा स्नान को अत्यंत फलदायी माना गया है। यह स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता, बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करता है। यदि नदी में स्नान संभव न हो, तो घर पर स्नान करते समय जल में तेल या गंगाजल मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना गया है। स्नान के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य देना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तांबे के पात्र में जल, लाल फूल, तिल और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से आत्मबल बढ़ता है, रोगों का नाश होता है और जीवन में स्पष्टता आती है। सूर्य को अर्घ्य देते समय यह भाव रखना चाहिए कि हमारे जीवन से अंधकार दूर हो और प्रकाश का प्रवेश हो। मकर संक्रांति का एक बहुत बड़ा संदेश है दान। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देने वाला माना गया है। विशेष रूप से तिल, गुड़, खिचड़ी, वस्त्र, कंबल और अन्न का दान किया जाता है। तिल का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शीत को दूर करता है और शरीर को ऊर्जा देता है। वहीं गुड़ मिठास का प्रतीक है। जब तिल और गुड़ एक साथ आते हैं, तो यह संदेश देते हैं कि जीवन में कठोरता के साथ मधुरता भी होनी चाहिए। दान करते समय केवल वस्तु देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन में अहंकार का त्याग और करुणा का भाव होना चाहिए। सच्चा दान वही है जिसमें देने वाला स्वयं को छोटा और पाने वाले को बड़ा समझे। यही भावना मकर संक्रांति को आत्मिक पर्व बनाती है। इस दिन जप, तप और ध्यान का भी विशेष महत्व है। उत्तरायण का समय साधना के लिए अनुकूल माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन से नियमित ध्यान, मंत्र जप या किसी अच्छे संकल्प की शुरुआत करता है, तो उसमें सफलता की संभावना अधिक होती है। यह दिन नए संकल्प लेने के लिए भी श्रेष्ठ माना गया है, जैसे बुरी आदतों का त्याग, सत्य का पालन, सेवा का मार्ग अपनाना। अब बात करते हैं मकर संक्रांति पर क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, इस दिन क्रोध, झगड़ा और कटु वाणी से बचना चाहिए। यह पर्व हमें मिठास और सामंजस्य का संदेश देता है।
इसलिए किसी को अपमानित करना या मन दुखाना इस दिन विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर आलस्य और निष्क्रियता से भी बचना चाहिए। यह पर्व कर्म का संदेश देता है। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलकर सक्रिय होता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सक्रियता लानी चाहिए। देर तक सोना, समय व्यर्थ करना या केवल खाने पीने तक सीमित रहना इस पर्व की आत्मा के विपरीत है। इस दिन नकारात्मक सोच और निराशा को भी त्याग देना चाहिए। यदि कोई पुरानी कड़वी स्मृति, असफलता या दुख मन में है तो मकर संक्रांति उसे छोड़ने का अवसर है। यह दिन हमें सिखाता है कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला निश्चित है। कुछ परंपराओं में इस दिन मांसाहार और नशे से दूर रहने की भी बात कही गई है। यह शरीर और मन की शुद्धि का पर्व है, इसलिए सात्विक भोजन करना और संयम का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। खिचड़ी का विशेष महत्व है क्योंकि यह सरल, पौष्टिक और संतुलित आहार है जो जीवन में संतुलन का प्रतीक बन जाता है। मकर संक्रांति क्यों खास है? इसका उत्तर केवल धार्मिक या ज्योतिषी दृष्टि से नहीं दिया जा सकता। यह पर्व कृषि से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और मकर संक्रांति के आसपास नई फसल घर आती है। यह किसान के परिश्रम का उत्सव है। यह प्रकृति को धन्यवाद देने का दिन है जिसने अन्न, जल और जीवन दिया। पतंग उड़ाने की परंपरा भी इसी से जुड़ी है। खुले आकाश में उड़ती पतंग हमें स्वतंत्रता, आनंद और ऊंचाइयों का प्रतीक लगती है। यह संदेश देती है कि जीवन में भी ऊंचा उड़ो, लेकिन अपनी डोर यानी अपने संस्कार और मर्यादा को कभी मत छोड़ो। मकर संक्रांति हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। सूर्य की तरह हमें भी समय समय पर अपनी दिशा बदलनी चाहिए यदि वह दिशा हमें अंधकार की ओर ले जा रही हो। यह पर्व आत्मचिंतन का अवसर है। स्वयं से प्रश्न करने का समय है कि क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। यह पर्व समाज को जोड़ने का काम भी करता है। तिलगुड़ बांटना, एक दूसरे को शुभकामनाएं देना, पुराने गिले शिकवे भूलकर आगे बढ़ना, यह सब मकर संक्रांति की आत्मा है। यही कारण है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है, लेकिन भाव एक ही रहता है, नई शुरुआत, नई ऊर्जा और नया प्रकाश। अंत में मकर संक्रांति हमें यह याद दिलाती है कि जीवन केवल भोग का नाम नहीं है, बल्कि यह संतुलन, सेवा और साधना का मार्ग है। यह पर्व हमें प्रकृति के साथ, समाज के साथ और स्वयं के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है। यदि हम इस दिन केवल परंपराओं का पालन न करके उसके भाव को अपने जीवन में उतार लें, तो यही मकर संक्रांति की सच्ची साधना होगी। जब अगली बार सूर्य उत्तरायण हो, जब तिल और गुड़ की मिठास आपके हाथ में आए, तब एक पल रुककर यह जरूर सोचना कि क्या आप भी अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि मकर संक्रांति केवल कैलेंडर का पर्व नहीं है, यह चेतना का पर्व है, यह आत्मा के जागरण का पर्व है। और अंत में बस इतना ही कहना है कि मकर संक्रांति केवल तिल और गुड़ की मिठास तक सीमित कोई पर्व नहीं है। यह अपने भीतर जमी हुई ठंड, नकारात्मकता और अज्ञान को पिघलाने का अवसर है। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलकर उत्तरायण होता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर, आलस्य से कर्म की ओर, कटुता से करुणा की ओर। यदि इस पर्व पर हम एक छोटा सा संकल्प ले लें कि हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, दूसरों के लिए थोड़ा और संवेदनशील बनेंगे और अपने भीतर के सूर्य को जगाएंगे, तो यही मकर संक्रांति का सबसे बड़ा फल होगा। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्यदेव का प्रकाश आपके जीवन को ऊर्जा, स्वास्थ्य और शांति से भर दे। अगर इस वीडियो में बताई गई बातों ने आपको भीतर तक छू पाया हो, तो इसे अपनों के साथ साझा करें। अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही सनातन संस्कृति से जुड़े गहन और भावनात्मक प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए संदेश और एक नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए सूर्य के समान तेजस्वी बनिए
और धर्म के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।